अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने हमारी ही जो अदलिया है उसके किरदार को रखेंगे। क्या हमारी अदलिया का किरदार है। और मेरे सामने आज दो तीन मुख्तलिफ केसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असद अली तूर साहब के हवाले से। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई अब से कुछ देर कबल ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक महफूज शुदा फैसला अपना जारी किया है और उस फैसले ने अब हमारी अदलिया का जो चेहरा है वो भी खुलकर हमारे सामने रख दिया है। इसके अलावा आज एक तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच ने जारी किया है। उस तफसीली फ़ैसले के साथ साथ एक इजाफी नोट है जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कुछ अहम बातें लिखी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत से लोग अब उन तमाम तर बातों में जस्टिस काजी फायज़ ईसा का चेहरा ढूंढ रहे हैं। हर शख्स की अपनी उसमें आप कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन है ऑफ द जजमेंट। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब एक तकसीम हमें नज़र आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो कि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चहीते थे, आज अचानक से तमाम तोपों का रुख उन पर हो चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ही इज़ अ मोल इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये मोल हैं इस्टेब्लिशमेंट के। कुछ लोग इसके बरक्स दावे कर रहे हैं और कुछ लोग उनकी हिमायत में आकर ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान ट्रस्ट कर रहे हैं शेर अफजल मरवत पर, तो हम और आप कौन होते हैं उन पर उंगलियां उठाने वाले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं उन्होंने भी आज इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस नए कारनामे की बात कर लेते हैं। अब से कुछ देर कबल ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने अपना वो फैसला जारी किया जो उन्होंने 7 मार्च को हमारे फाजिल जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने महफूज किया था। आपको याद होगा 23 और 26 फरवरी को 2 नोटिसेस मौसूल हुए थे असद अली तूर साहब को FIA की जानिब से, और उन नोटिसेस के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने आला अदलिया की तज़हीक की है। और इस सब की शुरुआत हुई थी, आपको मालूम है, 13 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से सुनाए गए उस फैसले के बाद जो उन्होंने उस रोज़ सुनाया, बल्कि उस रात सुनाया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात है, उसको इंतखाबी अमल से अमली तौर पर बाहर कर दिया, जिसके रिपरकशंस आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहे हैं मखसूस नशिस्तों की सूरत में। और दीगर तमाम तर पहलू आपके सामने हैं जो कुछ हो रहा है। और इस तमाम की जड़ वही एक फ़ैसला है जिसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक ड्रैकोनियन फ़ैसला दिया था काजी फायज़ ईसा ने, जो कि अब तारीख़ में उनकी लेगेसी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अब जो हमारे आप कह सकते हैं कि असद अली तूर साहब हैं, इन समेत कुल 65 लोगों को नोटिसेस FIA ने इंतखाबात से कबल जारी किए थे। उनमें से 47 सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और सोशल एक्टिविस्ट थे। उनकी फ़हरिस्त आई। बाद अज़ां कुछ सहाफ़ियों को जो कि गालिबन 8 से 10 थे, उनको नोटिसेस पर्सनली रिसीव हुए। उनमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रिपोर्टर्स थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दिन जब समाअत हुई, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। उस समाअत के दौरान फाइनली दूसरी समाअत थी गालिबन 29 जनवरी को, 29 फरवरी को, 29 जनवरी को। और उस समाअत पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये करार दे दिया कि हम इंतखाबात से कबल अब किसी को नोटिस सर्व नहीं करेंगे और ये नोटिसेस गैर मौसर तस्वर किए जाए। इंतखाबात के बाद फ्रेश नोटिसेस जारी होंगे। इंतखाबात हो चुके, इंतखाबात में जो कुछ हुआ उस पर हमें ज़ाहिर हो गया कि ये नोटिसेस क्यों किए जा रहे थे। बहरहाल हमारे दोस्त जो हैं जो समझते हैं कि जो कुछ भी इंतखाबात में हुआ है वो किसी भी सूरत जस्टिफाइबल नहीं है, उन्होंने उस पर तनकीद की। उसकी पादाश में बहुत से लोग समझते हैं कि फिर नोटिसेस हुए। 2 सहाफ़ियों को नोटिसेस हुए इंतखाबात के बाद, इमरान रियाज ख़ान जो लाहौर में होते हैं और दूसरे असद अली तूर जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इमरान रियाज ख़ान को बहरहाल आपको मालूम है जब नोटिस मौसूल हुआ अगले रोज़ उन्होंने जाना था। उसी शाम को उन्हें FIA से कबल ही जो एंटी करप्शन है उसने पकड़ लिया और उनको एक दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद अज़ां उनकी ज़मानत भी हो गई और वो अब अपने घर पर हैं। ताहम असद अली तूर साहब जो कि FIA के ही नोटिसेस पर उनके सामने पेश हुए, पहले जहाँ तक मेरे पास है 23 फरवरी को नोटिस जो आया, जो उनको मौसूल भी नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा, वो उस पर अमल करते हुए उनके ऑफिस में गए। 8 घंटे उनको वहाँ पर डिटेन रखा गया। 8 घंटों के बाद रात गए, उनको छोड़ा गया।
जब घर पहुंचे अगले रोज़ सुबह उन्हें फिर एक घर पर नोटिस मौसूल हुआ 26 तारीख को, और दोबारा वो नोटिस की उसमें अमल करते हुए FIA के ऑफिस जा रहे थे। मेरी उसी वक्त बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पहले हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हाई कोर्ट में इन नोटिस को चैलेंज कर रहे हैं। मगर हाई कोर्ट ने उस रोज़ जो प्रोटेक्टिव बेल है वो देने से इनकार कर दिया था, और हाई कोर्ट से मुराद है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब। उन्होंने कहा था कि हम ऑर्डर में ये लिख देते हैं कि FIA आपको हिरासा ना करे, जबकि उसी ऑर्डर के 3 घंटों के बाद FIA ने असद अली तूर साहब को गिरफ़्तार कर लिया था। फिर सुस्त रवि का शिकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चलती रही, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जो रिमांड था असद अली तूर साहब का वो पहले 5 रोज़ का दिया गया, जो कि गैर मामूली दौरानिया है। कभी भी इतना रिमांड नहीं दिया गया, जिस्मानी रिमांड। उसके बाद उस रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक़ की गई, उसके बाद उस रिमांड में 2 रोज़ की तौसीक़ की गई। कुल मिलाकर 9-10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया, और 9-10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद जब तसल्ली तशफ़ी हो गई, फिर जाकर जज साहब ने असद अली तूर साहब का जुडिशल रिमांड कर दिया और उन्हें अडयाला जेल भेज दिया। और कुल मिलाकर अब इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर असद अली तूर साहब को 18 दिन हो चुके हैं कि वो पाबंद सलासल हैं, और हाई कोर्ट ने साथ साथ पैरेलल जो वहाँ पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा हैं वो अपनी जो पिटीशन उस रोज़ आमिर फ़ारूक साहब के सामने लगी थी उस पर समाअत कर पे दलाइल देते रहे। 7 मार्च को जज साहब ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया, और आज क्या तारीख़ है? आज ग़ालिबन 15 मार्च है। आज जज साहब वो फ़ैसला सुना रहे हैं जो उन्होंने 7 मार्च को महफूज किया था, और ये कह रहे हैं कि 23 और 26 फरवरी को जो FIA के नोटिस जारी किए गए हैं असद अली तूर साहब को, वो गैर कानूनी हैं, ख़िलाफ़ कानून हैं। और ताहम अब वो ये कह रहे हैं कि FIR क्योंकि दर्ज हो चुकी है लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। फिर वो यहाँ पर आप देखें कि सबसे अहम बात यह है कि साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन नहीं रखते, हमारे पास आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है, लिहाजा आप अब जज साहब के पास ही जाएं। हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला किया था वही अब असद अली तूर साहब की किस्मत का फ़ैसला करेंगे। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत से लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं क्यों बार बार इस केस का वावेला कर रहा हूँ, इस केस के ऊपर बात कर रहा हूँ। असद अली तूर साहब का मेरा शायद पर्सनल ताल्लुक़ है, इस वजह से ये बात नहीं है। असल में मुद्दा ये है कि एक सहाफ़ी, और वो सहाफ़ी जो आइन के आर्टिकल 19A के तहत अपना आज़ादी इजहार राय का हक़ इस्तेमाल करते हुए तनकीद कर रहा है उन आला शख्सियात पर जो कल तक असद अली तूर साहब को अपना फेवरेट कहा करते थे, उसके लंबे बालों की तारीफ़ किया करते थे, क्या से क्या कहा करते थे। और आज जब उन्हीं के फ़ैसलों पर असद अली तूर साहब उसी तर्ज पर तनकीद कर रहे हैं जिस तर्ज पर माजी में जस्टिस उमरताब बंदयाल, जस्टिस गुलजार पर किया करते थे, तो लोगों को बुरा लग रहा है। बावजूद इसके हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके 3 रुकनी बेंच ने कमरा अदालत में बैठकर ये करार दिया है कि असद अली तूर पर जो पीका की दफ़ात FIR के अंदर वो अट्रैक्ट नहीं होती, उनका इतलाक़ असद अली तूर पर नहीं होता। और उससे भी बढ़कर जो लॉ ऑफिसर पाकिस्तान के सबसे बड़े हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, कंसीड किया कि वाकई में कम से कम 9 और 10 जो दफ़ात हैं पीका आर्डीनेंस की, उनका इतलाक़ असद अली तूर पर नहीं होता। 24 टू सम एक्सटेंट हम उस पर बात कर सकते हैं। बावजूद इसके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी FIA की जानिब से जारी दोनों जो नोटिस हैं उनको खिलाफ कानून करार दे दिया है। मगर उन्हीं नोटिस की बुनियाद पर जो FIR असद अली तूर साहब पर दर्ज हुई है और उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको रिमांड किया गया और फिर जेल में डाला गया, और आज भी वो बंदा जेल में है। ये आलम है हमारी अदालतों का, ये आलम है, ये हाल है हमारे अदालती निज़ाम का कि इस मुल्क में एक शख्स जिसको नोटिस जारी किया जाता है वो गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, मगर उसी नोटिस की बुनियाद पर जो FIR काटी जाती है और उसी FIR की बुनियाद पर जो गिरफ़्तारी की जाती है और बाद में रिमांड किया जाता है, वो सब जायज़ करार दे दिया जाता है, या उसको इतना टाइम दे दिया जाता है कि जो मकसद है उसको हासिल कर लिया जाए। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो जानबूझकर ताख़ीर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये आर्डर जो उसी रोज़ आ जाना चाहिए था, और अगर उस रोज़ ये आ जाता तो माइंड यू उस रोज़ असद अली तूर साहब बाहर होते,
कम से कम किसी और मुकदमे में अगर उनको डालना था वो अलग बात थी, मगर इस मुकदमे में वो बरी हो चुके होते। मगर यहाँ पर फिर जब हम बात करते हैं तो हमें FIA के नोटिस दिखाकर डराया जाता है। असद अली तूर साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो महज बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसलिए भी हो रहा है कि हम जैसे जो कमज़ोर लोग हैं वो ज़रा बाज रहें और किसी भी इस तरह के मामलात से ख़ुद को दूर रखें। तो अब इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि आमिर फ़ारूक साहब ही एक दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने दायर की थी, और वो भी दरख्वास्त ज़मानत ही थी, और उसमें उन्होंने जो एतराज़ात थे उन पर भी अपने आर्गूमेंट्स दिए। तो जज साहब ने कहा, अपना ऑर्डर दे दिया। बहरहाल उन्होंने जज हुमायूं दिलावर को पाबंद बनाया कि कल यानी हफ्ते की सुबह वो असद अली तूर साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करें और फ़ैसला करें। FIA को भी उन्होंने पाबंद बनाया है, उनको नोटिस किए हैं कि वो भी कल अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर जो गुज़िश्ता रोज़ हुई थी उस पर असद अली तूर साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी थी। अब कम से कम 2 रोज़ पहले तो ये हो चुका है। देखते हैं कल हुमायूं दिलावर साहब क्या कहते हैं। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका ऑर्डर है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है। इस तमाम के बावजूद अब देखते हैं हमारी जो रियासत है वो कौन सा रास्ता निकालती है, या फिर जो मकसद है वो हासिल हो चुका है। इसके अलावा जो हमने बात करना थी आज वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब एक अजीब सी अब कह सकते हैं कि कशमकश हमें नज़र आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो 9 मई के बाद कम से कम लाइमलाइट में आए हैं, कुछ टिकटॉक वीडियोस से भी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं, आप सबको मालूम है, मैं जिनका हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे अब कह सकते हैं कि बयानात दिए हैं, और उन बयानात के सूरत में उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ा है। और माजी में भी आपको याद होगा शोकाज नोटिस भी उनको दिया गया पार्टी की जानिब से। बाद अज़ां उन्होंने बोसे लिए जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके, और उनका आपस में राज़ीनामा हो गया। अब बताया ये जा रहा है जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने नाराज़ कर दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी, और गुज़िश्ता रोज़ उनकी एक कोर कमेटी की गालबन मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में भी हामिद, जो नाम है उनका हामिद साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वो अलग बात है कि शोएब शाहीन साहब ने भी शेर अफजल मरवत साहब पर अपनी तोपों का रुख रखा, क्योंकि उनका तो एक कुछ अरसा कबल से मसला चल रहा है। तो अब जो पहले तो ख़बर ये आई कि आज जो शेर अफजल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब वो बाकायदा तौर पर नाराज़ हुए हैं, और उन्होंने आज जो PTI के ज़ेर एहतमाम इस्लामोफोबिया के हवाले से तकरीब थी उसमें भी इसी बुनियाद पर शिरकत नहीं की। और ये कहा गया है कि PTI की जानिब से हामिद रज़ा साहब को बाज़ाब्ता दावतनामा भेजा गया था और उनका नाम तकरीब के स्पीकर्स में भी शामिल था। और बताया यह भी जा रहा है कि उन्होंने महज जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके बयानात पर या उनके बयानात की वजह से शिरकत नहीं की। और उसके बाद जो उनका अपना बयान है वो भी सामने आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने शेर अफजल मरवत के बयान के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो ये कहते हैं कि PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज़ में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। अब ये जो बात की जा रही है हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं, इससे ये जाहिर होता है जिन खदशात का इजहार आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम कारकुन कर रहा है शेर अफजल मरवत से मुतालिक, उन्हीं खदशात का यहाँ पर इंदिया दे रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब। और वो भी शायद ये समझते हैं कि शायद जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने प्लांट किया है शेर अफजल मरवत साहब को, और वो बाकायदा तौर पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बैठकर इसमें फूट डालने का काम कर रहे हैं। और इसमें अब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं। मैं तो उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, हमने तो उनके बयानात ही सुने हैं, और उनके जो बयानात हैं जिस फरावानी के साथ वो बयानात देते हैं, और अक्सर उनके बयानात भी मंतक से आरी होते हैं, इसमें आप लोग इत्तेफाक करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि मुझ पर कातलाना हमले की साजिश की गई है, और जिंदाल इंडिया का एक शख्स है जिसको सुपारी दी गई है। अब ये बड़ा एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का फ़ैसला था। अव्वल तो आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप इदारों के पास जाते हैं, और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अधूरी है, सुनी सुनाई है, तो उसको आप पब्लिक नहीं करते, उस पर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। और गो कि मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि जिस जिंदाल का नाम लिया जा रहा है वो कोई वहाँ पर माफिया गैंग नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, और वो जिंदाल नहीं है, वो जिंदल है। और शायद उनके जहन में एक नाम आया, उन्होंने उसको कह दिया, या किसी ने उनके जहन में ये बात डाली, और ये एक जानबूझकर एक बयानिया कायम करने की कोशिश की गई। और अगर उनका केस जेन्युइन था भी और हकीकत में उनके खिलाफ कोई साजिश की भी जा रही थी, तो उन्होंने ख़ुद एक भोंडे अंदाज में उसको मंजर आम पर लाकर अपना केस कमज़ोर किया है, और उसके भी उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। तो जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको भी सोच समझ कर बयानात देने चाहिए, जिनसे अवाम सीखते हैं उनको अवाम सिखाएं, ये कोई मुनासिब काम नहीं है। और दूसरी बात, जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी बाकायदा तौर पर स्नब किया है, जब उन्होंने उन्हें कुछ मशवरे दिए हैं। और कारकुनान जो होते हैं वो किसी भी जमात के असासा होते हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का ज्याला हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वो हमेशा आप कह सकते हैं कि आपका एहतसाब करते हैं। आपसे मुराद जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जमातों के रहनुमा होते हैं, वो जब आपसे सवाल करते हैं, आपको मशवरे देते हैं, तो आपने उनको सुनना होता है, उस पर इस तरह का रिएक्शन नहीं देना होता, और उनको आगे से डांट नहीं पिलाना होती कि बाद अज़ां आपको ख़ुद ही उनसे माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। तो बहरहाल इस तमाम तर जो सूरत हाल है, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। यहाँ पर बैठकर हम शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर अगर उंगलियाँ उठा रहे हैं तो उसके भी कोई हमारे पास एविडेंसेस नहीं है जिसकी बेस पर हम ये बात कह सकेंगे भाई वो तो किसी और की लाइन ले रहे हैं। हो सकता है वो अपने तौर पर ये समझते हों और जो वो कर रहे हों वो ठीक कर रहे हों, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब अगर उन पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं, वो उनका आपसी मामला है। मगर इसमें एक बात काबिल गौर है कि इमरान खान साहब से जो चीदा लोगों की मुलाकात हो रही है, सिर्फ उन लोगों की मुलाकात हो रही है जिनसे बहुत से लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब मिलें, और जो असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने वाले लोग हैं वो जब थोड़े से पीछे हो जाएंगे और उनका इमरान खान साहब से रब्ता कट ऑफ हो जाएगा तो उससे ये जो इस्तराब है ये बढ़ेगा, और ये दूरियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इनमें मज़ीद इजाफा होगा। और इसमें अब बज़ाहिर जो इदारे हैं वो कामयाब हो रहे हैं, और वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना चाहते हैं। बिलखसूस 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर जो मरकज़ी रहनुमा है वो वैसे ही अंडरग्राउंड है, और जब मंजर आम पर आए हैं तो ऑलरेडी वकला जो हैं वो पार्टी को ओवरटेक किए हुए हैं। देखते हैं इस तमाम सूरत हाल का एंड क्या होता है। अभी तो यही कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर लीड करने वाला ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके अंडर, जिसकी छत्र छाया में तमाम लोग एक हो जाएं। अब भी जो लीगल टीम है उसके जो फैसले हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहे हैं। और इसमें आप शेर अफजल मरवत साहब की इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी ही कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ नालायकियां हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी बड़ी सब्कियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलखसूस मखसूस नशस्तों का जो मामला है वो बिल्कुल राइटली सो पहले दिन से हम भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद किया गया, और उसके बाद जो जानते बूझते हुए एक ऐसी जमात जिसका सरबराह भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, कैसे आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अपना केस आपने पहले ही कमज़ोर कर लिया, बावजूद इसके कि पहले आपके जो फैसले हो चुके थे वो ज़्यादा मुनासिब थे। किसने आखिर में ये मशवरे दिए जिसका आपको खुमियाजा भुगतना पड़ा। अभी तक ये फैसला भी नहीं किया गया कि अपील दायर करनी है, वो ड्राफ्ट किसने करनी है जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑन दी अदर साइड ज़राए ये बता रहे हैं कि एक पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी तैयार कर ली है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और वो ड्राफ्ट भी हामिद खान साहब ने तैयार किया है। और ये मुकदमा है
धांधली का जो 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी शब इंतखाबात के दौरान हुई, और उस धांधली के ख़िलाफ़ अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत तैयार हो चुकी है, जो कि 1-2 रोज़ में मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर भी कर दी जाएगी। और जो चॉइस ऑफ कौंसल है उस केस में वो बड़ा मुनासिब है, क्योंकि हामिद खान साहब इज़ द ओनली फेस इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट नाउ जिनको काजी फाइज़ साहब भी मौका देते हैं, उनको सुनते हैं। वो के जो बल्ले का निशान था उस केस में भी हामिद खान साहब ने बड़ा ही एक्सटेंसिवली केस को चलाया, अपने दलाइल दिए, काजी साहब ने बड़े धीमे अंदाज में उनको सुना और बाद अज़ाम बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया। देखते हैं इस केस में क्या होता है। धांधली का जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है वो उसको किस तरह अदालती सतह पर साबित कर पाती है, क्योंकि 2013 के इंतखाबात के बाद भी एक धांधली कमीशन बना था जिसमें सबकी का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर अब की बार जो धांधली हुई है वो तो हर जगह पर बात हो रही है। इवन दो अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी ये मान रहे हैं कि भाई धांधली नहीं धांधला हुआ है। और बहरहाल बहुत सी बातें हैं, अगली किसी वीडियो में आपके साथ करेंगे। जो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है उस पर बात करना थी, अब वक्त कम है, आपसे अगली वीडियो में उसकी भी तफसीलात शेयर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिसीजन आज आया है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।